हेलो दोस्तों, AK टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जो IAS पेपर में पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है? जो अंतरिम सरकार बनाई थी 1946 में, उसके उपसभापति बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो सी गोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था इसी सरकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा है फ्रांस वासियों ने, तीसरा है डेनमार्क वासियों ने, चौथा है अंग्रेजों ने। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो सकता है बताइए? तो इसमें आंसर हमारा होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने नीडो डी कूना थे, 1529 से 1538 तक के गवर्नर थे पुर्तगालियों के। उन्होंने हुगली में बस्तियों को स्थापित किया था और उन्होंने ही लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो हमारा आंसर हो गया पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीडो लिपि का प्रयोग किन के लिखे में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किन के लिखे में किया जाता है? वोडेयारों के, जमोरिनों के, हायसलों के और ये है मराठों के। तो यहाँ पर होगी मराठा। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? मराठा। मोडी लिपि प्रयोग मराठों के लिए किया जाता था। सामान्यतः शिवाजी एवं पेशवाओं के दस्तावेजों में इसी लिपि का उल्लेख मिलता है। शिवाजी और पेशवाओं के मराठा मोडी लिपि का प्रयोग मिलता है। कुछ इतिहासकार के अनुसार मोडी लिपि का आविष्कार यादव वंश के राजा एक मंत्री हैं हेमाद्री। उन्होंने इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यादव राजाओं के एक मंत्री हैं हेमाद्री, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी ने किया था, ठक्कर बापा ने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, यहाँ BR अम्बेडकर साहब ने किया था। किसने किया था आप बताइए? तो इसका आंसर होगा ठक्कर बापा ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम था अमृतलाल पिट्ठल दास ठक्कर है। इन्होंने 1922 में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। भील सेवा मंडल, इन्हें ठक्कर बापा ने भील सेवा मंडल की स्थापना भी की थी 1922 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो आंसर इसमें क्लाइव, डुप्ले, अल्बुर्क और ये हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो किसने की है आइए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा डुप्ले। इसी ने भू क्षेत्र अर्जित उद्देश्य मतलब राजाओं में जो झगड़े होते थे उनमें बीच में भाग लेने के आरंभ कर दिया और उन जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। इसी नीति के कारण यूरोपियन लोगों पर भारत की विजय प्राप्त की थी। इसी डुप्ले के कारण यूरोपियों ने भारत पर राज किया था। तो हमारा आंसर हो गया डुप्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन है रस्तगुफ्तार, दूसरा है दुर्गेश नंदिनी, तीसरा है महारत, चौथा है निबंधमाला। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है? रफ्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारत या निबंधमाला। तो इसमें हमारा आंसर होगा दुर्गेश नंदिनी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ये उपन्यास बहुत ही जरूरी था। इसमें उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये इसमें उड़ीसा जो युद्ध हुआ था उसके वर्णन है। और चटर्जी ने ही वंदे मातरम गीत दिया था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इन्होंने ही दिया था, चटर्जी ने। तो हमारा आंसर हो गया कौन? दुर्गेश नंदिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर वंश पेम्बरटन और कैप्टन रॉबर्ट। तो हमारा आंसर इसमें होगा कैप्टन स्लीमैन। जनरल हेनरी है नहीं, अलेक्जेंडर वंश है नहीं, कैप्टन है नहीं। तो इन्होंने
ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया गया था। जो ठग थे, जो भारत में ठगी होती थी, उनको ये नियुक्त किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। विलियम बेंटिंग हमारे वायसराय थे, भारत के वायसराय से 1828 से 1835 तक रहे थे। उन्होंने इन्हें नियुक्त किया था ठगों के दमन में रोकने के लिए। जो ठग दमन करते थे, कोई क्रियाकलाप नहीं करने देते थे, उनके लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्गों ने 1857 का विरोध किया था, विद्रोह का 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा होगा, बताइए। आप भी पदवान हैं, तो हमारा इसमें से आंसर होगा 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। तो आंसर हमारा थर्ड। 1857 का जो विद्रोह था उसमें मध्यस्थता बनाई इन लोगों ने, ना इधर की कही ना उधर की कही, अमीर लोगों ने इसका विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया जाता है यथार्थवादी, समाजवादी, पुनः जीवनवादी या प्रभाववादी। तो हमारा आंसर इसमें होगा कौन सा होगा, आप भी बताइए। प्रभाववादी, समाजवादी, यथार्थवादी या पुनः जीवनवादी। तो हमारा आंसर इसमें होगा पुनः जीवनवादी। रविंद्रनाथ टैगोर को पुनः जीवनवादी नेता के रूप में जाना जाता है। ये बंगाल के आधुनिक पत्रकार यानी चित्रकार भी हैं। कौन है, चित्रकार, आधुनिक चित्रकार माना जाता है ये बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या होगा, उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संस्थानों की कमी, धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, तो हमारा जो मुख्य आंसर है वो है उद्योगों का अभाव। भारत में जब ब्रिटिश लोग आए, शासन हो गया ब्रिटिशों का, तो इन्होंने जो उद्योग था हमारा वो कमज़ोर कर दिया था और उद्योगों का अभाव ला दिया था। यही था कि कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। हमारे जो सूती कपड़े थे या हमारे देश में जो चीज़ें बनती थीं उनको रोक लगा दी थी इन लोगों ने, बिकने नहीं दिया, कोई खरीदने नहीं दिया, और अपने जो सामान था उसको सस्ता कर दिया और हमारे जो उद्योग थे उन्हें समाप्त कर दिया। तो हमारा आंसर होगा उद्योगों का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कला फिल्म टोकी थी, कौन सी थी, सर्वप्रथम हातिम ताई, आलम आरा, पुंडलीक या राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म थी जो पहली टॉकी फिल्म बनी थी, बताइए। कथा की पहली टॉकी फिल्म कौन सी बनी थी, तो इसका हमारा आंसर होगा आलम आरा। हरिश्चंद्र बिना बोलने वाली फिल्म थी और आलम आरा टॉकी फिल्म थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर था, मिंटो, डफरीन, एल्गिन या फिर लिटन। तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर है लॉर्ड लिटिन। इसका आंसर है लॉर्ड लिटिन। यही थे जिन्होंने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो हमारा आंसर होगा इसमें लॉर्ड हेस्टिंग। ये आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग थे जिन्होंने नेपोलियन के शक्ति के सामने यूरोप में धराशायी हो रही नीचे लिखी गवर्नर जनरल शक्ति को ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी उस समय भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। अंतिम विस्तार कब हुआ, कर्जन के समय में हुआ, डलहौजी के समय में हुआ, डफरिन के समय में हुआ, लिटिन के समय में हुआ। आंसर दीजिए आप भी कमेंट में। तो इसका जो आंसर है वो है डलहौजी। ब्रिटिश समय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ वो हुआ डलहौजी के समय में। बहुत बेकार नालायक गवर्नर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो शाह आलम द्वितीय के समय में
क्या हुआ था, इनका बेटा अकबर था, अकबर सेकंड 1806 में जिसे राजा बनाया था। इन्हीं के समय में शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार जमाया था। तो यहाँ पर भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास किए थे? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? टीपू सुल्तान। इसी ने टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और इजिप्ट आदि में दूतावास बनाए और अपने दूत भेजे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। यही था जिसने विदेशों में अपने आवास बनाए, दूतावास बनाए और उनमें दूत भेजे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आएंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। चलिए नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।